कैप्टन फसी बाबर अमीन शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स DHA फेज 6 में आपको खुशामदीद एक बार फिर से। ये मैच नंबर 3 है पूल ए का। ये मैच गनी सेरेमिक्स GRT पावर्ड बाय गनी वैल्यू ग्लास प्रेजेंटेड बाय गोल लूट लो। ये टूर्नामेंट GIC का मुकाबला होने जा रहा है AM वॉरियर्स के साथ। कि GIC के कप्तान गनी ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। जरा नजर डाल लेते हैं GIC की टीम पे। अली रज़ाक, अब्दुल रज़ाक के साहबजादे, अरम ख्वाजा, जमीलुर रहमान, मीर हमजा इंटरनेशनल प्लेयर हैं। दोनों अंपायर्स भी तैयार अब इस खेल को स्टार्ट करने के लिए और टीम उतर चुकी है ग्राउंड में। अंपायर ने कहा प्ले और स्लिप के साथ अलग इनवाइट किया, खूबसूरती से कट किया इसे शहबाज ने। अली, आप इसी की बात कर रहे थे कि कोई लूज गेंद नहीं जाने देते। हवा में बॉल थी लेकिन गैप में गई है बॉल। 4 रन मिल जाएंगे इस बार अरहम के बल्ले से। तो शायद यही स्ट्रैटेजी है कि आप जाइए दोनों यंगस्टर्स, पावर प्ले का फायदा उठाइए। अगर आपको स्विंग मिल रहा है तो थोड़ा बॉल छोड़िए, आगे से बॉल कीजिए। ये देखिए हवा में बॉल क्या है, फील्डर नीचे आ रहे हैं लेकिन शायद उनसे दूर है बॉल, काफी दूर है। 6 रन के लिए गया ये बॉल। तो महंगा पहला ओवर यहाँ पे अहमद की जानिब से करेगा तो टीम के लिए अच्छा होगा। क्रॉस द लाइन खेलने गए, इनसाइड एज फील्डिंग एफर्ट बेहतर हो सकती थी मानी की जानिब से। 4 रन हासिल हुए और अगर नहीं खेलते हैं तो उसकी पेनल्टी भी है। चांस था यहाँ पे लेकिन फील्डर से दूर। 4 रन मिल जाएंगे शहबाज को। ये तेज आगाज ही कदमों का इस्तेमाल, जबरदस्त बैटिंग। 6 रन, काफी करीबी मामला था। ये 8 रन भी मिल सकते थे क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा है, मुश्किल हो जाता है बॉलर के लिए इनको बॉल करना। एक और चौका, आप लेंथ में चूके नहीं, बाउंड्री आई नहीं। जी बिल्कुल, इफ इट स्टिक्स अली। ये ऐसा ही शॉट था। इस बार हवा में गेंद बहुत ऊपर, आउट हो जाना चाहिए और आउट हो गए। खुद पकड़ लिया कैच उन्होंने, इस बार नहीं चूके। जो कि बहुत ही शानदार फॉर्म में लग रहे थे, थोड़ा ज्यादा जल्दी कर गए। पिछले ओवर में काफी रन आए थे, यहाँ पे क्रॉस मारने चले गए, नजरें जमाई रखी और कैच लिया और एक अहम विकेट हासिल किए। शहबाज जावेद वापस जाएंगे 23 रन बनाकर 41 पर 1। मोइज ने क्रीज पर मौजूद, अक्रॉस द लाइन गए, आउटसाइड एज हुई और आसान कैच मुकम्मल किया कप्तान ने। तो दूसरी कामयाबी जिसका आप जिक्र कर रहे थे अली, मिल गई AM वॉरियर्स को। मोइज यानी बाहर की तरफ निकला और गलत शॉट खेल गए, ऑन साइड पे खेलने चले गए। अच्छा कैच मकबूल की जानिब से भी। मोइज गनी जाएंगे 1 रन बनाकर 45 पर 2। कमिंग ऑलराउंडर इस पोजीशन पर देखकर उन्हें, और अच्छी शॉट लगाई, इसी चीज की हम बात कर रहे थे। शानदार ड्राइव से मिड विकेट को खेलना चाहते थे, आउटसाइड है। 4 रन मिल गए। खुशनसीबी बराबर साथ रही अली रज़ाक के। शानदार शॉट, दिलकश टाइमिंग, लाजवाब क्रिकेट शॉट अली रज़ाक की जानिब से। और T20 में ये जो शॉट्स हैं ये नापैद होते जा रहे हैं इनके खिलाफ। खूबसूरत एक और दिलकश कवर ड्राइव। ये पहले इन्होंने एक ऑफ ड्राइव किया फास्ट बॉलर की गेंद पर, अब विद द स्पिन खेला। प्लेस बहुत उम्दगी से कर रहे हैं बॉल को। सीधा शॉट खेला, ये हवा से बातें करती चली गई। शानदार छक्का और आहनी हाथ दिखाया, फ्लाइटेड गेंद थी। बल्लेबाज है ये, इस पर करते हैं बात। यहाँ पर मौका हो सकता है। एक लम्हे को लॉन्ग ऑन के फील्डर ने दिलचस्पी ली लेकिन गेंद उनको पार कर गई। ये 6 रन मिले। खवातीन क्रिकेट के भी साल भर यहाँ मसरूफियत रहती है और विकेट कीपर जो है वो मसरूफ नजर आए। अंपायर आसिफ ने आउट करार दिया। मकबूल आज भी विकेटों के पीछे चाको चौबंद। टू क्लोज टू कट और आउटर एज के बाद कन्विंसिंग कैच AM वॉरियर्स ने। अली रज़ाक 32 किया 18 गेंदों में 84 पर 3। 86 पर 3 और एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन उम्दा शॉट इस बार फील्ड को क्लियर कर देंगे। एक्स्ट्रा कवर पर कभी आसान नहीं होता इस शॉट को खेलना।
अब ये एक ऐसी गेंद थी जिसको पनिश करना चाहिए था, लेकिन गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ पर गई, ना इसको कट किया ना इसको पुल किया, और राफे बहुत खुश है इस कामयाबी पर। जी एक हिकमत अमली क्लियर थी बॉलर की जानिब से कि मिड विकेट या स्क्वायर लेग की तरफ शॉट तो नहीं मैं खेलने दूंगा इन्हें, तो दूर किया गेंद बल्ले से, और इसी वजह से कहना होगा खुशकिस्मती रहे बॉलर टाइम नहीं कर पाए इस गेंद को मुनीब, और जल्द आउट होकर 2 रन्स के ही बाद 3 गेंदों का सामना करने के बाद पवेलियन की तरफ वापस रवा दवा। बहुत सी ऐसी चीजें होती रहती हैं, यही इसकी दिलचस्पी है, यही इसकी रनाई है, और बहुत ही अच्छा कैच, अपने फॉलो थ्रू में आगे जाकर इसको दबोच लिया। तो इस तरह ये पहली विकेट और उसके बाद दूसरी विकेट, और ये एक मेरे ख्याल में ये फ्लाइटेड गेंद था, इसे सीधा खेलने गए, जल्दी खेल गए, गेंद हवा में गया, लेकिन क्या शानदार डाइव लगाकर उन्होंने इस कैच को मुकम्मल किया और पूरी तरह सेलिब्रेट किया, बनता भी था। सईद मलिक कैच एंड बॉल राफे 0। तो इस तरह 111 व 3 ओवर के बाद 98 फॉर 5। नुमान अली भी इस मैच का हिस्सा है। पुल शॉट्स ऑन साइड पर और गेंद 6 रन के लिए बाहर। अब ये देखिए ये काम सी गेंद थी और एक सही मुनासिब रवैया अपनाया याया ने। 2 बदल उन्होंने दिखाया क्योंकि स्पिन ज्यादा मौजूद नहीं, शॉर्ट गेंद, इसे ऊंचा खेलने गए, गेंद हवा में और इस बार क्रॉस कर गई बाउंड्री लाइन, 6 रन। इसी तरह के स्ट्रोक की मुस्तहिक थी ये गेंद, लूज और शॉर्ट, कीप ऑन हिटिंग, कीप ऑन ट्राइंग, जोर जोर से आप बल्ले को घुमाएं क्योंकि आपको मुंह में गेंदें दे रहे हैं और इस बार ऐसे हुआ। अब ये देखिए काफी आगे पड़ी हुई गेंद, तीसरा पेस किया या टाइम किया और 4 रन हासिल किए। अच्छा शॉट खेले, बड़ा शॉट खेले, जबरदस्त शॉट खेले 6 रन के लिए। कितनी आसानी से ये हिट मारते हैं जैसे कि कोई मसला ही ना हो नुमान चौधरी। और हमने शानदार बैटिंग की है। एक और अच्छा शॉट, गैप में शॉट, 4 रन देके जाएगा। 50 रन अपने मुकम्मल किए इस जबरदस्त शॉट के साथ। अरम ने एक बहुत ही अहम इनिंग अपने लिए, टीम के लिए। 5 मैचेस में 4 सेंचुरीज बनाई थी इन्होंने पिछले साल। और इनको देख के पता चलता है कि प्रॉपर बैटिंग करते हैं, कुछ स्लॉग नहीं है। ये ताकतवर शॉट खेले हैं 4 रन के लिए, सीधा पावर पोजेस करते हैं, कोई शक नहीं है इसमें। होल्ड कर दिया कमेंटेटर्स कर्स। ये ओवर बहुत मुफीद साबित हुआ था जीआईसी के लिए, लेकिन राफे ने कमबैक किया और अपनी चौथी कामयाबी हासिल की है। तो लगता है राफे के नाम रहेगी। देखिए थोड़ा पटखा, थोड़ी गलती भी कर गए, ऑन साइड पे खेलने चले गए बहुत जल्दी। एहसास भी हो गया था आरम को कि गलत कमिट कर गए हैं। एक अच्छी इनिंग 56 रन की, 143 पर 6। 4 रन मिलेंगे। इसे बेहतर फील्डिंग की तवक्को करनी चाहिए क्योंकि आपने थोड़ी ब्रेक लगाई है रन स्कोरिंग पे विकेट्स हासिल करके। क्रॉस करने में कामयाब होगी जीआईसी की टीम या नहीं। ऑन साइड पर खेले हैं और गैप में खेले हैं, 4 रन मिल जाएंगे। इस ओवर में लगाई गई तीसरी बाउंड्री, पिछले ओवर में 14 रन बटोरे थे। बहुत उम्दा शॉट, लेंथ को पिक कर दिया था, ऑन साइड पर मिड विकेट के एरिया का इंतखाब किया और बासानी फेंस को क्लियर किया याया ने। वापस आ गया 35 के बाद जब एक बॉल रह जाएगा। क्या गैप में खेलने में कामयाब हुए हैं? जी हाँ, 4 रन देके जाएंगे। याया की शानदार इनिंग जारी है। चांस है यहाँ पे, फील्डर ने शानदार कैच लिया है, लाजवाब कैच। ये बेहतरीन कैचेस में से होगा एक, क्योंकि बॉल उन पे डिप कर रहा था और नजरें जमाई रखी। जहां मसला नहीं है और कैच भी क्लीन है तो चलते चले जाना होगा। ये एक और शानदार एफर्ट थी। देखिए गेंद डिप हो रहा था और आखिरी टाइम तक बॉल पर निगाह रखी और कैच करने में कामयाब हुए। 8 रन किए 9 गेंदों पर नुमान अली ने। बिल्ट उनकी स्ट्रांग है। बहुत उम्दा गेंद, बोल्ड कर दिया, इनसाइड एज होकर बॉल स्टंप से जा लगा और एक और विकेट का नुकसान जीआईसी को। तो आप इसको बार बार क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल अच्छी जगह पे पड़ा हुआ यॉर्कर। मीर हमजा को वापस जाना होगा। एक और अच्छा बॉल, बाय ले लिया है, भाग गए हैं रमीज जूनियर। तो शायद वो जो मौका उनको ना मिले अपने 50 रन करने का, क्योंकि यहाँ पे इनिंग का हुआ इख्तिताम एक अच्छे तरीके से। आखिरी बॉल डॉट 2 करके शायद थोड़ा सा मोमेंटम हासिल किया है वॉरियर्स ने। कहानी किस तरह रही जीआईसी की? 186 किया, 56 अरहम का, 32 अली रजाक के, 50 याहया का,
186 लगाने में कामयाब रही। और ओवरऑल अगर आप बॉलिंग की बात करें वॉरियर्स के लिए 4 विकेट्स हासिल की, 31 रन देकर राफे ने, एक विकेट मिली नदीम, इनाम और अली को। जीआईसी को 187 का टारगेट है। एक अच्छे बॉलिंग लाइनअप का मुकाबला करना है एएम वॉरियर्स को। पहला रन बड़ी तेजी के साथ पहुंच गए यासिर। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर स्लैश कर दिया। 4 रन के लिए खासी जगह मिल गई थी। शानदार शॉट यासिर टिक्का का, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। सरासर टाइमिंग थी और किसी फील्डर को मोहलत नहीं मिल सकी। शॉर्ट गेंद थी और अच्छा निपटने में कामयाब हुए यासिर टिक्का। बिल्कुल आखिरी लम्हात में बॉलर को मात दी, पर गुफ्तगू हो रही थी। और ये संजीदा नहीं ले सके। जमील को पुल करने के लिए गए अगेंस्ट द एंगल इमरान, और विकेट कीपर को कैच दे गए बासानी। और इतना आसान नहीं था इस पेस पर इस लेंथ को पुल करने के लिए। रेगुलेशन कैच विकेट कीपर शाहबाज जावेद की जानिब से। 13 गेंदों में 7 रन किए मोहम्मद इमरान ने, 20 पर पहली विकेट का नुकसान। लेग स्पिन कर सकते हैं लेकिन रमीज स्पेशलिस्ट हैं। और पहली गेंद पर विकेट, पुल शॉट, गेंद सीधी हाथों में गई और ये मुश्किल कैच था। कॉटन बोल्ड ने फॉलो थ्रू में इस कैच को लेना, तेजी से हिट किया गया था लेकिन अच्छा फॉलो थ्रू, बहुत उम्दा कैच रमीज का। और अपने स्पेल की पहली गेंद पर उन्होंने यासिर टिक्का को आउट किया। सीधा खेले हैं, क्या टाइमिंग जबरदस्त है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। काफी देर तक गेंद हवा में रही, एलिवेशन जरूर मिली लेकिन डिस्टेंस नहीं। बॉलिंग करने से और फ्लाइट देने से ये विकेट जो है इनने खरीद ली, हम यूं भी कह सकते हैं। बड़ी बाउंड्री को क्लियर नहीं कर सके मोहम्मद नदीम, जिनने आज अच्छी बॉलिंग की लेकिन बैटिंग में सिर्फ 1 रन बना सके। 23 पे 3। मौसम और क्रिकेट को एंजॉय करते हुए ये फैंस, और इस बार एंजॉय किया इस लाइन को। डाउन द लेग साइड खराब गेंद था और बहुत कम खराब गेंदें देखने को मिली हैं। अली ने इसे सरका दिया फाइन लेग की जानिब। इसको ऊंचा खेल दिया, गेंद हवा में, आउट होने का चांस, और पहली नहीं दूसरी अटेम्प्ट में पकड़ लिया सईद ने। शुएब ने भी अपनी पहली विकेट हासिल कर ली। जहां पे कोई मसला नहीं है, ये ज्यादा ऑप्शंस रह नहीं गए। लेफ्ट करना चाहते थे, बल्ले के ऊपर वाले हिस्से में बॉल लगा, नजरें जमाई रखी, इसलिए दूसरे अटेम्प्ट में ये आसानी से कैच सईद मलिक ने लिया और अली को चलता किया। 34 पर 4। अच्छा शॉट है, ये पंच किया है और यकीनी 4 रन होंगे। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए, बहुत ही अच्छा प्लेस किया इसको। कह लीजिए कि इनके अभी तक के करियर की हाईलाइट होगी। ये बहुत उम्दा शॉट है। ये गेंद बहुत करीब था, जोन में था बैटर की, और पूरा फायदा उठाया उन्होंने, एक फ्लैट छक्का मारा। अच्छा है, सोच समझ के करना चाहिए फैसला। जल्दबाजी के फैसले हमेशा गलत होते हैं, लेकिन ये 4 रन मिल जाएंगे। फुल टॉस आउटसाइड द ऑफ स्टंप, प्लेस किया, 4 रन हासिल किए। क्योंकि ऐसे सवालात जो है वो ही लेते हैं। ये बड़ा शॉट है कवर के ऊपर से, और ये गेंद लूज थी, पूरा फायदा उठाया इसका और मजीद 4 रन हासिल किए। 57 पे 4 9 ओवर्स के बाद। डेवलपमेंट बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो इस बार चिप किया है कवर के ऊपर से, अच्छा टाइम किया है इसको, 4 रन मिलेंगे। या मेरा सवाल पूछने का मकसद T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट से नहीं था। उठाकर खेला है ऑन साइड में और गैप में खेले हैं, 4 रन हासिल कर पाएंगे। ये पार्टनरशिप अब खतरा साबित हो सकती है गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट के लिए। अब ये एक बेहतर लेंथ वाली गेंद थी, लेकिन फिर भी देखें निकल कर, क्योंकि हौसला बढ़ चुका था बैटर का, छक्के के लिए खेला, अच्छी बॉलिंग बनाई। सईद बॉलिंग करने के लिए आए हैं, ऊंचा चौकेला है ऑन साइड पे, थिक टॉप एज लगा है
और गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर। अब ये एक तगड़ा आउटसाइड एज था। 52 गेंदों में जैसे आप जिक्र कर रहे हैं वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये अब नाटेदार ड्राइव ऑफ साइड पर एक रन मुकम्मल किया और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। कोई इतनी फर्स्ट क्लास एफर्ट नहीं थी, गेंद को रोका जा सकता था अगर बर वक्त स्टार्ट लिया जाता। तो इस तरह जिसकी बात करते हैं वो बड़े ज़रूरी होंगे। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है और एक बिल द बीट ऑफ द बैट गेंद गई है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए बाहर। ये से कहते हैं कदमों का सही इस्तेमाल। और एक अच्छी वाली गेंद थी, लेकिन क्योंकि एक मजबूत इरादा था, एक सही फुटवर्क था, एक सही टाइमिंग थी, गेंद ने बहुत कम वक्त लिया और 6 रन के लिए बाहर चली गई। वो छोटे स्कोर पर आउट हो जाए। इस बार पुल किया है, गेंद हवा में गई है और सीधा फील्डर के पास। तो इस तरह मखदूम की कीमती विकेट हासिल कर ली है सईद ने और ये एक धचका है एज फार एज AM वॉरियर्स इज कंसर्न। और मखदूम के टॉप पिच पर गेंद लगी, मिडॉन पर फील्डर मौजूद थे डीप पोजीशन पर, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच लिया। तो इस तरह एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट को। डिसअपॉइंटिंग। सईद मलिक ने कामयाबी दिलवाई, 51 किया 31 गेंदों में। सैयद मखदूम ने 105 पर 5। 15वां ओवर खत्म हुआ चाहता है, 113 पे 5। ये घुमाया है सीधा फील्डर के पास और ये नौमान का तजर्बा था। वो जानते और समझते हैं कि गेंद को कहाँ रखना। ये आर्मर था, थोड़ा लेंथ खींच कर किया और नौमान ये देखें आप, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि ये तजर्बा है। ये यंगर फोक को दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से आप ओवर स्टेपिंग भी कर सकते हैं। ये हर वक्त है इस्तेमाल रहे यंगस्टर्स को। 15 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ और AM वॉरियर्स 113 पर 6। तो शायद कुछ तब्दीली अप्रोच में नजर आए। 4 रन मिलेंगे, यकीनी मिलेंगे। एक आधे चौके से काम होने वाला नहीं है, ऐसे बहुत सारे शॉट्स और लगाने होंगे इनको। जिस कंट्रोल से उन्होंने लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन किया है, अच्छा लगा देख के। पहले हम कभी देखते नहीं है। ये हवा में बॉल, फील्डर मौजूद, आसानी से कैच ले लिया मुनीब आसिफ ने। और मकबूल जो कि शायद एक उम्मीद बन सकते थे, अब उनको भी वापस जाना होगा। और वार खाली गया था इस बार जब गेंद बल्ले पर आई, तो इसके पीछे इतना ज़्यादा जोर नहीं था कि लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाती। मकबूल अहमद कप्तान गए 12 पर, 12 गेंदें उन्होंने खेली 123 पे 7। ये अच्छा शॉट। इस बार फील्डर को कतई तौर पर मोहलत नहीं मिली। शॉट और जरा सी वाइड गेंद थी, इसलिए कभी कभी बॉल अगर थोड़ा सा भी पीछे पड़ा हो तो मौका मिल जाता है। इसे खेल दिया है, अरे वाह, लाजवाब, जोरदार, धुआंधार छक्का अली अहमद की जानिब से। अच्छी हिट थी, लेकिन मुइज की कोशिश रायगा गई सामने की जानिब। रोशन मुस्तकबिल और ये बहुत ज्यादा ऊपर उठ गई और ये मौका जाता रहा। वहां पर लियाकत आए थे और कैच छोड़ बैठे। बॉलर का दिल जो है वो टूट सा गया है। अलग अलग इवेंट्स हो रहे होंगे तो कल खुशी होगी देखिए कि एक जगह क्रिकेट और एक जगह MMA और यहाँ पे एक छक्का जो कि अजहर के बल्ले से आया है। और यॉक करा लिया खुद को और ये कामयाबी छक्के के बाद बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे इस विकेट से मोइज गनी। रफ्तार को बेरी करते रहे हैं और इस बार अच्छा यॉर्कर किया उन्होंने। मोहम्मद अजहर वो सिर्फ 10 रन बना सके 151 पे 8। दूसरी विकेट भी हासिल कर ली है। ये शानदार बॉल था, लाइन बेहतरीन, पेस बेहतरीन और फैसला भी बेहतरीन मोइज गनी के हक में। कोई मसला दरपेश नहीं रहा और एक और लेग ब्रेक वो विकेट का सबब बन गई। इनिंग्स जो है सिमटती जा रही है। राफेज सफदर ये भी एक से आगे नहीं गए। मोइज गनी ने गेंद को टर्न किया। नुमान जो है इनको भी मदद मिली। शानदार शॉट 4 रन के लिए अहमद। हालांकि अब आखिरी रसूमात बाकी हैं। थोड़ा ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थे। तो जब बड़ी अच्छी टीमें आएंगी, जैसे वाइटल की टीम हो गई जिसकी बड़ी तगड़ी टीम है, इवन H बिलाल ऑन पेपर बहुत तगड़ी टीम है, और इसके साथ ही ये मैच इख्तिताम पजीर हुआ। 162 रन बना सके
एएम वॉरियर्स अपने 20 ओवर्स में 9 विकेट्स गंवाकर, और ये मैच जीआईसी ने आसानी जीत लिया। एक कंप्लीट परफॉर्मेंस रही इनकी टीम की जानिब से।